बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक के अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें दो सब टॉपिक्स हैं हमारे पास। नंबर वन, राउंड नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे उनको राउंड करना सीखेंगे। और सेकेंडली राउंड रैशनल नंबर्स। रैशनल ये वर्ड है हमारे पास, रैशनल रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने कवर करने हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब जो फ्रैक्शंस हमारे पास आती हैं, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम राउंड करेंगे गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक, चाहे वो इन टर्म ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर आ जाए या इन टर्म ऑफ हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आ जाए। अच्छा, यहाँ जो बाकी नंबर्स हम राउंड करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमने राउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर भी हमने राउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। ये न्यू चीज़ है कि नेगेटिव नंबर्स को जब हम राउंड करते हैं तो उसको राउंड किस अंदाज से किया जा सकता है। तो नेगेटिव नंबर्स को राउंड करने के बेसिकली दो तरीकाकार है। नंबर वन ये है कि हमारे पास हम टूवर्ड ज़ीरोज़ को राउंड कर दें, और दूसरा क्या है हमारे पास, अवे फ्रॉम ज़ीरो उसको राउंड कर दें। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल की मदद से ये वाली चीज़ समझाता हूँ कि टूवर्ड ज़ीरो या अवे फ्रॉम ज़ीरो का क्या मतलब है। मान लें कि मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेगेटिव के अंदर। तो ये आ गया मेरे पास माइनस 2, 3, 5, 7, यहाँ 8 और यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा जाता है कि इस नंबर को राउंड करना है, और राउंड करना कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक है। इसको हमने राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3SF तक हमने इस नंबर को राउंड करना है। अच्छा, अब देखें, जब इस नंबर को हम राउंड करते हैं, 3SF का मतलब है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट लेना है और 3 डिजिट तक अपने नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ कैरी करेंगे। तो ये मेरे पास 3 डिजिट्स आ गए, ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट। अब इन फर्स्ट 3 डिजिट के बाद अगर नोट किया जाए तो मेरे पास जो फोर्थ डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। तो हम कहते रहे हैं, पहले जो हमने राउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि अगर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो जो उससे पिछला नंबर होता है, जो उस फोर्थ नंबर से पिछला, यानी कि गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक जो हमारे पास नंबर आएगा, उसके अंदर हमने 1 ऐड कर देना है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था अभी तक, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए पढ़ा। तो यहाँ हम जब इस नंबर को राउंड करते हैं, तो मैं आपको राउंड करके दिखाता हूँ कि मेरे पास यही वाला जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 2, 3, 5। और हमने ये पढ़ा था, क्योंकि 7 5 से बड़ा नंबर है, तो फिर हम 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और बाकी जितने भी डिजिट्स बाद में आएंगे उन तमाम के तमाम डिजिट्स को हमने क्या कर देना होता है, ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है। तो 3 डिजिट है, मैंने 3 ज़ीरो कर दिए, और इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरा जो आंसर आया, ये 3SF तक आंसर आ गया, ठीक है। ये नंबर मेरा 3SF तक है। अच्छा, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले नंबर पे तो ये आ गया कि मैंने इसका आंसर ये लिखा। अब ये वाला आंसर अगर गौर किया जाए तो ये ज़ीरो से अवे जा रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अवे फ्रॉम ज़ीरो, अवे फ्रॉम ज़ीरो, कि हम ज़ीरो से परे जा रहे हैं, ठीक है। हमने उससे बड़ा नंबर फाइंड आउट कर लिया, और नेगेटिव में ज़ीरो से जितना नेगेटिव ज़्यादा होता जाएगा उतना वो ज़ीरो से दूर चला जाएगा। अच्छा, इसी का जो आंसर है एक और भी है, और उसको हम कहते हैं टूवर्ड ज़ीरो, कि हम अपने नंबर को ज़ीरो से अवे नहीं लेके जाते, हम अपने नंबर्स को क्या करते हैं, ज़ीरो की तरफ लेके जाते हैं। तो इसी का जो दूसरा आंसर है वो ये पॉसिबल आंसर है कि मैं इसको यूँ लिख दूँ कि -2, 3 और यहाँ 5, और बाकी तीनों के तीनों ज़ीरो। अब आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने क्या किया है कि मेरा डिजिट तो 5 से ग्रेटर था, बट मैंने एडिशन कोई नहीं की। मैंने फर्स्ट 3 डिजिट को एज इट इज़ कैरी किया, और उसके बाद वाले जितने भी डिजिट थे उन सब को मैंने ज़ीरो बना दिया, उन सब को मैंने वैसे इग्नोर करके ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या है, 3SF का आंसर है, 3SF का आंसर है। लेकिन इसको अगर हम कहना चाहें तो ये हमारे पास टू वर्ड ज़ीरो है। तो
इस आंसर को हम कहते हैं कि टुवर्ड ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर्स में जब भी हमें ये कहा जाए कि नंबर को राउंड कर दो, तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हम अपने उस नंबर को क्या टुवर्ड ज़ीरो लेके जा रहे हैं या अवे फ्रॉम ज़ीरो लेके जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का इतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वही काम है जो हम पहले करते रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो जैसे हमने पहले नंबर्स को राउंड किया उसी तरह हम इन नंबर्स को भी राउंड करेंगे कि अगर जो हमारे पास गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बाद जो डिजिट आता है, जो नेक्स्ट डिजिट है, वो 5 या ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, तो प्रीवियस जो उससे पिछला डिजिट होगा उसके अंदर हम 1 ऐड कर दिया करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब अवे फ्रॉम ज़ीरो होगा। अगर टुवर्ड ज़ीरो होगा तो देन हम ये एडिशन नहीं करेंगे, हम सिंपली उन डिजिट्स को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। अगर नंबर हमारा डेसिमल होगा तो हम वैसे इग्नोर कर देंगे उनको, और अगर हमारा नंबर डेसिमल नहीं है, कोई इंटीजर है, तो उस सूरत में हम जो उसके बाद वाले तमाम के तमाम डिजिट्स होंगे उनको क्या कर देंगे? ज़ीरो बना देंगे, जैसा ये मैंने गिवन एग्जाम्पल के अंदर काम किया। तो ये हमारा नेगेटिव नंबर के लिए एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो एज गिवन। तो यहाँ देखें, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपने नंबर्स को गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक क्या करना है? राउंड करना है। बट जब आप राउंड करने जाओ इन नेगेटिव नंबर्स को, तो आपने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो अवे फ्रॉम ज़ीरो का ही करना है। तो अवे फ्रॉम ज़ीरो में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम नंबर्स को अवे फ्रॉम ज़ीरो करेंगे तो हम देखेंगे कि जो गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है उसके बाद वाला डिजिट 5 या ग्रेटर देन 5 तो नहीं है। अगर 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो हम उससे जो प्रीवियस वाला डिजिट होगा उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? टू अवे फ्रॉम ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो चले सोल्व करते हैं। सबसे पहले वाला नंबर आ गया मेरे पास -23.456। अब वो कहता है 1 डेसिमल प्लेस तक हमने अपने नंबर को राउंड करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद पहला डिजिट, सिर्फ एक डिजिट हमने कैरी करना है। तो मैं क्या करूँगा? इस नंबर को लिखता हूँ, तो मेरे पास आ गया 223 पॉइंट। चले जी, अब पॉइंट के बाद सवाल ये है कि मुझे 4 लिखना चाहिए या इसमें 1 ऐड करना चाहिए। तो उसके लिए मैं देखूंगा कि मेरे पास जो इसके बाद वाला डिजिट है वो 5 है। अब जब ये 5 है तो मैं प्रीवियस 1 डिजिट के अंदर क्या कर दूंगा? जो उससे पिछला डिजिट है उसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो जब अवे फ्रॉम ज़ीरो मैंने लिखना है इसका आंसर, तो ये आ जाएगा 4 में 1 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? 5। और अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो ये जो बाद वाले दोनों डिजिट होंगे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे। तो मेरे पास आ गया -23.5। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है मेरे पास -45325 इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब इसको हमने लिखना है, तो ये मैं इसके साथ मेंशन कर दूंगा कि ये मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस तक मेरा इसका आंसर है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन आ गया -45,325, और वो कहता है 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक हमने इसको राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब होता है कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से ऑनवर्ड 3 डिजिट। ठीक है, तो मेरे पास पहले 3 डिजिट्स कौन कौन से बन रहे हैं? 4, 5 एंड 3। 4, 5 एंड 3, तो मैं इसको लिख लूँगा -4, 5। अब 3 के बाद वाला डिजिट मुझे देखना है, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो 3 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा वो तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा 1 ऐड नहीं होगा, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद वाले जो मेरे पास डिजिट्स आएंगे उन डिजिट्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? 0 के साथ, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है ये डेसिमल नहीं है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर में ये होता है कि तमाम जो डिजिट जिनको आप इग्नोर करने जा रहे हैं, बेसिकली इग्नोर नहीं करते, उनको 0 से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन डेसिमल के अंदर आप उनको क्या कर देते हैं? बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये जी मेरे पास 2 पार्ट्स है जिनको हमने किया। इसी तरह थर्ड वन भी अगर देखें तो यही वाला रूल लगाएंगे। इसके अंदर वो कहता है कि 4 सिग्निफिकेंस फिगर तक हमने अपने नंबर को राउंड करना है। तो मैं इसके साथ भी मेंशन कर दूंगा कि ये मेरे पास आ गया 3SF। तो ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक हमने इसको राउंड कर लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट वन मेरे पास आ गया -17.7898, और हमने इसको राउंड करना है 4 सिग्निफिकेंस फिगर तक। तो 4 सिग्निफिकेंस फिगर का फिर अगेन मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से ऑनवर्ड 4 डिजिट्स। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1778।
तो मैं यहाँ लिखूँगा -17.7। अब जो फोर्थ डिजिट है ना, उसको लिखने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि उसके बाद क्या आता है। तो यहाँ तो मेरे पास 8 है, लेकिन 8 के बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, 9। ठीक है, एंड 9 दैट इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रीवियस डिजिट है उस डिजिट के अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड करके लिख दूंगा। तो पहले वो 8 था, तो अब उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। और डेसिमल नंबर है और बाद वाले डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। तो मैं बताऊंगा कि 4SF तक जो आंसर है वो इस नंबर के बराबर आ जाएगा हमारा। और लास्ट वन, इसी का जो लास्ट पार्ट है वो आ गया हमारे पास 11, 72, 85 और 9। क्वेश्चन लिखना है 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक। 5 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 5 डिजिट तक हमने उनको क्या करना है, कंसिडर करना है। तो ये जो मेरे पास पहले नॉन जीरो से ये आ जाएंगे 2, 3, 4 एंड 5। 8 तक जो मेरे डिजिट्स हैं ये 5 बन जाते हैं। ठीक है, तो चले मैं इसको लिखता हूँ। तो मेरे पास आ गया 1172। अब जी आती है बारी 8 की। अब 8 को लिखने से पहले मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। तो मैंने देखा वो तो डिजिट 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस डिजिट आएगा उसके अंदर हम यहाँ अब क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। और 1 ऐड करने के बाद अपना नंबर लिखेंगे। तो 8 की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास 4 सिग्निफिकेंस फिगर हो गए। और लास्ट पे जो 2 डिजिट्स बचे हैं, इन 2 डिजिट को हमने रिप्लेस कर देना किसके साथ, 0 के साथ। और ये मेरे पास जो आंसर आएगा 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक मेरा आंसर आएगा। तो ये नंबर्स को राउंड करने का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इन केस के अगर आपसे यही कहा जाए कि टूवर्ड 0 इनको राउंड करना है, तो फिर उस सूरत में हम ये जो एडिशन कर रहे हैं 1 वाली, ये एडिशन नहीं करेंगे। विदाउट एडिशन ही हम क्या कर देंगे, अपना सोल्यूशन लिख देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राउंड दी रैशनल नंबर्स टू द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंस फिगर। तो इसका मतलब 2 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डील करने जा रहे हैं। पहला वो जिसको राउंड करेंगे, और राउंड करते वक्त डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास क्या होगी, डेसिमल प्लेस। या सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि हमारे पास जो गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी वो सिग्निफिकेंस फिगर के लिहाज से आएगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 23/3। तो ये हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। और सेकंड पार्ट है 55/3, जिसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो चले सबसे पहले 23/3 को क्या करते हैं, राउंड करते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने का मतलब ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को 4 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करेंगे और आफ्टर सोल्विंग देन उसको हम क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे 3 डेसिमल प्लेस। तो चलें जी, मेरे पास क्वेश्चन है 23। तो मैं 23 को डिवाइड करने जा रहा हूँ किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो ये जी आ गया मेरे पास 23। तो यहाँ हम 23 को डिवाइड कर देंगे 3 पर। तो 3 पर डिवाइड करेंगे, सबसे पहला डिजिट देखें 2 है, लेस देन 3 है। तो इसका मतलब 2 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो साथ हम 3 मिला लेंगे। तो हमारे पास आ गया 23। 23 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 3 7s are 21। 3 7s are 21। देन माइनस करेंगे, तो माइनस करके मेरे पास क्या आंसर आया, यहाँ से आंसर आ गया 2। अब 2 जो है वो 3 से छोटा नंबर है। जब 2 हमारा 3 से छोटा नंबर हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम खुद से अब यहाँ क्या कर देंगे, 0 ऐड कर लेंगे पॉइंट लगा के। तो यहाँ मैंने 0 ऐड कर लिए, खुद से जितने मर्जी 0 ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो मैं 4 0 ऐड कर लूँगा ताकि 4 डेसिमल प्लेस तक मेरा सोल्यूशन मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ डेसिमल लगा के वहाँ मैंने 0 ऐड कर दिए। अब क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पॉइंट मैं यूज़ करूँगा तो डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये वाला जो 0 है उसके बाद वाला यूज़ होने के लिए, तो डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया 20। तो मुझे क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है और वो मेरे पास आ जाएगा 3 6 are 18 और 3 7s are 21, जो कि बड़ा हो जाएगा तो 6 पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ 18 आ गया। यहाँ से अगेन 2 कैरी किए मैंने, तो माइनस करने के बाद 2 यहाँ मेरे पास क्या आ गया बाकी। तो देन यहाँ से फिर क्या करता हूँ, 0 को नीचे शिफ्ट कर लूँगा। ये सेकंड 0 भी शिफ्ट किया, अगेन मेरे पास 20 बन गया। तो मैंने तो अभी पढ़ा था सर कि 3 6 are 18 आता है। तो यहाँ फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 18
अगेन माइनस करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा 2। थर्ड वाला जो ज़ीरो है उसको भी शिफ्ट कर लेता हूँ, उसको भी मैंने शिफ्ट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 0। तो अगेन 3 6 आर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 6 आर 18। तो एवरी टाइम 18 मुझे मिलता जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो लास्ट वाला ज़ीरो रह गया था उसको भी शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने उसको भी शिफ्ट किया तो मेरे पास फिर यहाँ माइनस करने के बाद 2 आंसर आया, ऊपर से मैंने ज़ीरो शिफ्ट किया तो 3 6 आर 18। तो मेरे पास जी अगेन 18 आया और रिमाइंडर आ गया 2। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास जो गिवन नंबर है जो कि 23/3 है, ठीक है, 23/3 है, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 7.66666 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि हम इसको राउंड करने जा रहे हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट को हमने क्या करना है, यहाँ से कंसीडर करना है और बाकियों को इग्नोर करने की कोशिश करनी है, अपने नंबर को राउंड करना है, ठीक है। अब मैंने देखा जो थर्ड डिजिट है उसके बाद आ रहा है 6, तो इसका मतलब ये हुआ जब भी 6 या 6 से बड़ा 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो हम क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। तो यहाँ भी फिर मैं लिख दूंगा इसको कि मेरा जो आंसर है वो 7.66। तो इस डिजिट के बाद क्योंकि 6 था तो अब ये जो थर्ड वाला डेसिमल के बाद डिजिट आएगा वो क्या हो जाएगा 7। और मैं साथ ही बता दूंगा कि ये जो मैंने जवाब लिखा है ये 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस कहता तो मैं उसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखता, अगर मुझे इसी को कहा जाता 4 डेसिमल प्लेस तक करें तो मैं इसको फिर 4 तक भी करके दिखा सकता था। तो चले, तो ये तो था पहले वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड है मेरे पास 55/3, तो मुझे 55/3 को भी राउंड करना है, बट अब मेरे पास जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने क्वेश्चन को 3 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करूंगा और जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा 2 डेसिमल तक राउंड करके दिखा दूंगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले नंबर पे 55। तो 55 को हम क्या करने जा रहे हैं, 3 पर डिवाइड करने जा रहे हैं जी। तो चलें, सबसे पहले 3 1 आर 3, तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएंगे, माइनस किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, ऊपर से मैं शिफ्ट कर दूंगा नीचे 5 को। तो जब 5 को नीचे शिफ्ट किया तो ये आ गया मेरे पास 25, ठीक है। तो अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 8s आर 24, बाकी क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये जो 1 है ये 1 हमारा लेस देन 3 है, जब लेस देन 3 है तो इसका मतलब ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने नंबर में जीरोज ऐड कर लेते हैं। तो डेसिमल लगा के यहाँ मैं क्या करूँगा 3 जीरोज लगा लूँगा, क्योंकि मैंने अपने नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो मेरा नंबर 3 डेसिमल तक होगा तो उसको राउंड करके मैं 2 तक लिख सकूँगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, राउंड करने के लिए अपने नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक ले गया। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करूँगा, जब मैंने ये डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो यूज़ करना है तो मैं यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद जो उससे अगला काम होगा वो ये कि मैं इस ज़ीरो को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला ज़ीरो नीचे शिफ्ट करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ गया ये 10। तो 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 3s आर 9, तो बाकी क्या बचेगा 1। तो अगेन सेकंड वाला ज़ीरो भी शिफ्ट करते हैं, तो जब सेकंड वाला ज़ीरो भी शिफ्ट किया तो वो अगेन 10 बन गया। तो फिर मैं उसको सोल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 3s आर 9, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 1। तो लास्ट पे अभी मेरे पास एक और ज़ीरो भी पड़ा है, तो मैं उस ज़ीरो को भी क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास फिर अगेन 10 बन गया, तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 3 3s आर 9 और बाकी क्या बच गया 1। तो मैंने अपने नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। और 3 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो 55/3 था उसका आंसर आता है 18.333 अप टू सोन। तो मुझे अपने नंबर को क्या करना था, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो मैंने लिखा 18.3 पहला डेसिमल प्लेस। अब देखें ये है सेकंड डेसिमल प्लेस, तो इसके बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, वो तो 3 है, दैट इज लेस देन 5। तो जब भी नंबर लेस देन 5 होता है तो हम उसमें 1 ऐड नहीं करते। तो यहाँ फिर जो 3 होगा वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने नंबर लिखा है ये मेरा 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर है। नेक्स्ट इसी का मेरे पास पार्ट नंबर 5 है।
तो पार्ट नंबर 5 में मुझे क्या करना है कि अपने आंसर को 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक, अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है हमारे पास वो सिग्निफिकेंस फिगर्स के लिहाज से, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होंगे उनको काउंट करना है और वो हमें 5 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने नंबर को 6 सिग्निफिकेंस फिगर तक सोल्व कर लूँगा और उसके बाद राउंड करके उसको 5 सिग्निफिकेंस फिगर में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। तो चलें डिवीजन करते हैं हम प्रॉपरली कि मुझे 25 को 29 पे डिवाइड करना है और डिवाइड करके अपना जो आंसर है वो 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स के अंदर लिख के दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 25 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 25 और इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ किसके ऊपर, 29 के ऊपर। अब देखिए जो 25 है वो एक छोटा डिजिट है, ये छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 29। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डेसिमल लगा के इसके बाद पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, पॉइंट्स ऐड कर लूँगा। तो पॉइंट ऐड करने के बाद मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो जब हम यूज़ करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, ऊपर डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, जब पॉइंट के बाद वाला डिजिट यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास 3 डिजिट का एक नंबर होगा और मेरा पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था जब डिवाइड नहीं होता तो शुरू में ज़ीरो भी लगा लेंगे। अब मेरे पास जो नंबर है वो क्या बन गया, वो मेरे पास नंबर बन गया 250, जब मैंने पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो भी यूज़ कर लिया तो 250। अब मैंने 29 का टेबल पढ़ना है और 250 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो 29 का जब टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 232, 232। और इसी तरह अगर इसमें मैं 29 और ऐड कर लूँगा तो जो मेरा नंबर है वो 61 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 51 से वो बड़ा नंबर है, इस वजह से 9 पे हमने डिवाइड नहीं किया, इसको 8 पे डिवाइड किया। तो यहाँ मैं रिमाइंडर निकालता तो मेरे पास जो रिमाइंडर है यहाँ से आ जाएगा 18, 8 और यहाँ से 1। अब पहला ज़ीरो तो हम यूज़ कर चुके थे, अब मैं क्या करूँगा, जो दूसरा मेरे पास ज़ीरो है इस ज़ीरो को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया 180। अब 29 का टेबल पढ़ेंगे फिर अगेन के आंसर जो है वो 180 से बड़ा ना आए। हमें पता है कि 29 6 आर 174 होता है, ठीक है। 29 6 आर 174। अगर मैं 7 आर की बात करता हूँ तो वो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, मुझे पता है 29 उसमें ऐड हो जाने हैं, तो इसलिए 6 टाइम हमने इसको पढ़ा। तो मैं माइनस करता हूँ, माइनस करने के बाद जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया, अगेन रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो थर्ड वाला ज़ीरो है उस थर्ड वाले ज़ीरो को भी यहाँ शिफ्ट कर दूंगा नीचे, तो मेरे पास क्या बन गया अब 60। अब मुझे टेबल पढ़ना फिर 29 का, तो 29 टू ज़ार मेरे पास क्या होता है 56, 56 कह रहा हूँ 58। तो यहाँ मेरे पास आ गया 58, माइनस करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने तीसरा ज़ीरो भी यूज़ कर लिया, अब मैं फोर्थ ज़ीरो को भी क्या करता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ। जब मैंने फोर्थ ज़ीरो को भी नीचे शिफ्ट कर लिया तो ये बन गया 20। और हम देखते हैं कि जो 20 है वो डिवाइड नहीं होता। जब 20 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ऊपर क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे और एक और ज़ीरो डेसिमल के बाद जो होगा उसको भी इसी के साथ नीचे शिफ्ट करके इस नंबर को उससे भी बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ गया 200। अब मुझे फिर अगेन देखें 200 आंसर आ गया। अभी हमने पढ़ा था 6 टाइम्स हमारे पास क्या आता है 174, तो मैं लिखूंगा यहाँ से 6 टाइम्स, तो 29 6 टाइम 174, 174। और जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ 6 और यहाँ मेरे पास 9 में से 7 माइनस किए तो 2 आ गया 26, जो कि 29 से छोटा रिमाइंडर है। अब फिर अगेन क्या करना पड़ेगा, एक और ज़ीरो लगा के उसको भी मैं नीचे क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ। जब उसको मैं अगेन शिफ्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 260, ठीक है। अब 260 आ गया तो अभी तो हमने पढ़ा था यहाँ कि हम क्या करते हैं 8 टाइम्स जब डिवाइड करते हैं, 8 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 232। तो यहाँ मैं लिखूँगा 29 8 टाइम 232, जो कि हमने पहले स्टेप के अंदर किया हुआ था, जो कि 260 से एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ अब फिर अगेन हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 8 और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 में से 3 माइनस किया 224। तो देखें जो डेसिमल के अंदर मैंने अपने नंबर को सोल्व किया, नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास इस वक्त तकरीबन टोटल 6 डिजिट्स हैं, लेकिन मैंने अपने नंबर को 4 सिग्निफिकेंस फिगर तक लिखना है। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो 25 ओवर 29 है, 25
25/29 है। जब मैं इसको सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.8620 एंड 68 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है। बट अगर इसी नंबर को मैं राउंड कर दूं इन अप टू 5 सिग्निफिकेंस फिगर, तो ये मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा 0.8620। ये 4 डेसिमल प्लेस हो गए। अब ये है मेरा 5वां डेसिमल प्लेस। मैंने इसके बाद वाला डिजिट देखना है और वो है मेरे पास 8 जो कि 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब अब 6 नहीं लिखूंगा मैं, 6 की जगह पे क्या मेंशन कर दूंगा, 6 की जगह पे मैं 7 मेंशन कर दूंगा और साथ बता दूंगा कि ये जो मैंने अपना नंबर लिखा है ये मेरा 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक नंबर है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5/521। इसे हमने क्या करना है, डिवाइड करके जो अपना आंसर है उसको 4 सिग्निफिकेंस फिगर तक लिखना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें टोटल 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल 4 चाहिए वो इंक्लूड करके। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक सोल्व करेंगे और 5 सिग्निफिकेंस फिगर तक सोल्व करने के बाद हम उसे क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे और अपना आंसर राइट कर देंगे। तो चलें लिखना स्टार्ट करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 521। तो मैंने यहाँ लिखा 5 और इस 5 को मैंने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 521 के ऊपर। अब यहाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अंदर वाला नंबर 5 है, बाहर वाला 521 है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये हुआ 5 डिवाइड नहीं होगा। और जब डिवीजन ना हो तो हम ऊपर क्या लगा देते हैं, 0। तो यहाँ मैंने लगा दिया 0। अब ऑब्वियसली हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट लगा के इसके साथ ज़ीरोज़ ऐड कर लूँगा। अब मैंने पहला 0 ऐड किया, तो जब पॉइंट के साथ पॉइंट लगा के मैंने पहला 0 ऐड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अपने नंबर का डेसिमल भी यूज़ कर रहा हूँ। तो डेसिमल जब यूज़ करेंगे तो डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, डेसिमल यूज़ करने के बाद मेरे पास आ गया 0 और ये 0 लगाने के बाद नंबर बन गया 50। अब 50 को 521 पे डिवाइड करें, अगेन डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब डिवाइड ना हो तो हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद एक और 0 ऐड कर लेते हैं। जब एक और 0 ऐड किया वो आ गया हमारे पास 500। अब 500 को अगर मैं 521 पे डिवाइड करूँ तो अगेन डिवाइड नहीं हो रहा। जब अगेन डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने क्या किया, एक और 0 लगा लिया। ऊपर भी 0 लगा दिया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था, तो नीचे भी हमने क्या कर दिया, एक 0 शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास नंबर बन गया 5000। अब 5000 एक बड़ा नंबर है जो कि 521 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 521 का अगर मैं 10 टाइम्स टेबल पढ़ता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5210। तो इसका मतलब 5000 और 5200 जो है वो स्लाइटली नियर है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है। तो मेरा जो नंबर होगा वो तकरीबन 10 पे तो नहीं होगा क्योंकि 10 से तो 5000 बड़ा हो जाता है, तो 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 9 टाइम्स आंसर अपना, कि 521 को 9 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 9 8 6 एंड 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 9 को 521 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 9 1s आर 9 एज इट इज़। उसके बाद 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2s आर 18, 8 लिख दिया, 1 कैरी, फिर 9 5s आर 45 और 1 जो कैरी किया था वो ऐड कर दिया 46। तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से भी 1 और इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 9 - 4, तो ये आ गया 3। अब यहाँ एक पॉइंट लगा 0 लगा के उस 0 को हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 3110। तो मेरे पास अब जो आंसर आएगा, मैं क्या करता हूँ, अपने इसी नंबर को 521 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ साथ साथ कि असल में मैं ये मल्टीप्लिकेशन कर कैसे रहा हूँ। तो मेरे पास क्या था, 521, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आंसर आएगा 5 1s आर 5 और 5 2s आर, मेरे पास हो जाएगा 10, 1 कैरी, और 5 5s आर 25 और वो वाला 1 कितना होगा, 26। तो ये जो 2605 आया है ये मेरा किसके साथ आया है, जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था अपने नंबर को। तो मेरा नंबर आंसर यहाँ आ जाएगा 260 तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ से माइनस किया तो सबसे पहले यहाँ 0 है तो 1 कैरी करूँगा, 0 बन जाएगा 10।
तो मेरे पास आ गया 10 में से 5 माइनस किए 5, यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 माइनस करूँगा वो एज इट इज़ 0 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास है 1 और 1 में से 6 माइनस करूँगा तो नहीं होंगे, तो क्या करता हूँ कैरी कर लेता हूँ, 1 कैरी की इधर से, तो मेरे पास 1 बन गया 11, क्योंकि 10 टाइम्स से मैंने 1 कैरी किया तो मेरे पास बन गया 11। 11 में से 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 5, तो आंसर आ गया 505। तो यहाँ मैं खुद से एक ज़ीरो ऐड करके जो डेसिमल के बाद हम लगा रहे होते हैं उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 बाय 1 जीरोज़ को यूज़ करते हैं। अब ये जो मेरे पास आंसर आया ये मेरे पास आ गया 5050, यानी कि 5050। तो अभी हमने 9 टाइम्स पढ़ा था, हमने कहा जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 4689। तो इसका मतलब जब मैं 10,000 की बात करता तो वो 5210 आ रहा था, यानी कि जो इससे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब अगेन मेरा जो नंबर है वो 9 पे ही डिवाइड होगा। तो 9 टाइम्स अभी हमने ऊपर लिखा हुआ पहले स्टेप के अंदर वो था 4689। तो करते हैं इसको माइनस, जब इसको माइनस किया मैंने 4689 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 1, 10 में से यानी कि 0 में से 9 नहीं माइनस होते, 1 कैरी किया 10 में से 9 1, यहाँ रह गए 4, 4 भी डिवाइड नहीं हो, 4 में से भी 8 माइनस नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ 5 से कैरी करना स्टार्ट करूँगा। 5 1 कैरी करेगा 0 को तो 10 हो जाएंगे, फिर ये जो 10 बना था ये 1 कैरी करेगा, नेक्स्ट जो 4 बना था तो मेरे पास वो बन जाएंगे 14। 14 में से मैंने 8 माइनस किए तो मेरे पास आंसर आया 6। अब यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 माइनस किए तो वो मेरे पास कितने आ जाएंगे 3, और पहले वाले में से क्योंकि कैरी कर लिए थे तो वो हमारे पास कितने रह गए 4, 4 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन है जो आप छोटी क्लास में भी करते आ रहे हैं। तो यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, एक और ज़ीरो लगा के उस ज़ीरो को नीचे शिफ्ट कर दूँगा। जब उस ज़ीरो को नीचे शिफ्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3610। अब मेरा जो नंबर है, अभी मैंने 5 पे डिवाइड किया था तो वो कितना आया था 2600, बट अब ये उससे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब अब मेरा ये जो नंबर है ये किसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, ये 5 पे नहीं डिवाइड हो रहा बल्कि 5 से बड़े नंबर पे डिवाइड हो रहा है, एंड दैट इज 6 है। तो यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ कि 6 पे क्यों हो रहा है। 5 पे जब हमने किया था तो देखिए हमारे पास नंबर क्या आया था, हमारा नंबर ये आया था 5 पे डिवाइड करने के बाद ये नंबर आया था। अब मैं 6 पे करके दिखाता हूँ, तो मेरे पास असल में नंबर पड़ा हुआ है 521, और इसको मैं किससे पे कर रहा हूँ 6 पे डिवाइड, इसका मतलब मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मेरा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया मेरे पास 6 1 6, 6 2 12, 2 और 1 आ जाएगा कैरी, और देन 6 5 30, और ये आ गया 31। तो देखिए मेरा नंबर तो 3600 है बट आंसर आता है 3126। बट जैसे ही मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मेरा आंसर है वो 3600 से बड़ा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास बड़ा आंसर देगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो अपनी डिवीजन है वो 7 पे नहीं कर रहा, मैं अपनी डिवीजन 6 पे कर रहा हूँ। 6 पे करने के बाद मेरा जो आंसर है वो आया 3126। ठीक है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक हमने सोल्व कर लिया। अब जो 4 के बाद जो पांचवी हमारे पास डेसिमल प्लेस है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन एक ज़ीरो लगा के उस ज़ीरो को नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। जब उस ज़ीरो को नीचे मैंने शिफ्ट किया तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं इसको माइनस करूँगा ताकि ज़ीरो को शिफ्ट कर सकूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 कैरी किया, 10 में से 6 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया 4, इधर आ गया 0, और यहाँ जब मैं 0 में के साथ 1 ऐड कर लेता हूँ तो वो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस किए तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4, और जो ऊपर से मैं 0 नीचे लेके आया था असल ये आंसर बन गया। अब ये मेरा जो नंबर है ये अगेन 9 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम देखें पहले भी हम 9 पे कर चुके हैं और वो आया था 4689। तो अगेन मेरे पास ये है जो है आंसर क्या बन जाएगा 4689। तो किस पे डिवाइड करने पे आया ये वाला आंसर, जब मैं अपने नंबर को 9 पे डिवाइड करता हूँ। तो मैंने अपने नंबर को 9 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4689। तो यहाँ मैं माइनस करता हूँ और माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 151। तो चलें जी, हमने अपने नंबर को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। हमने देखा कि हमारा जो नंबर 5/521 है वो किसके इक्वल है, 0.0095969, और ये सोन चलता जा रहा है। बट मुझे चाहिए 4 सिग्निफिकेंस फिगर। 4 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब ये है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करूंगा और कितने डिजिट तक जाऊंगा
4 डिजिट तक, और वो वाले 4 डिजिट कौन से होंगे, 9 से स्टार्ट होंगे और 6 तक आएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाले जो 4 डिजिट हैं, ये वाले 4 डिजिट, लेकिन मैंने देखा लास्ट डिजिट के बाद जो आता है वो 9 है, तो इसका मतलब ये राउंड हो जाएगा, और राउंड होने के बाद जो मेरा आंसर है वो कुछ यूँ लिखा जाएगा 0.00959 और 7, और साथ में बता दूंगा कि ये मैंने असल में किया क्या है, मैंने इसको 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स के अंदर राउंड करके लिखा है। तो ये राउंड का कॉन्सेप्ट था रैशनल नंबर्स के अंदर कि अगर फ्रैक्शंस आ जाएं तो उन फ्रैक्शंस को किस अंदाज से हम क्या करते हैं, राउंड करके दिखाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनमें से क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर्स बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं। अब सिग्निफिकेंस फिगर्स होते क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हों या डेसिमल्स के बगैर नंबर्स हों, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से लास्ट तक ऑन वर्ड जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों चाहे ज़ीरो के अलावा नंबर्स हों, वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, वो हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब पहले नंबर पे आते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारे पास 2 है। अब इस 2 के बाद मैंने देखा 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब इस 2 के बाद अगर 2 ही डिजिट्स हैं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2। तो मैं इसका आंसर यूँ लिखूंगा कि ये बेसिकली मेरे पास 2SF है, ये 2 सिग्निफिकेंस फिगर तक नंबर मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे भी। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है मेरे पास, अगेन 2 मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और उसके बाद मैं तमाम के तमाम जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करूंगा, और वो मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये मेरे पास जो नंबर आएगा ये 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स तक ये नंबर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या बन रहा है, वो 1। तो 1 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सिग्निफिकेंस फिगर्स कहलाएंगे। तो डेसिमल नंबर्स में आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंस फिगर कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 1 2 3 एंड 4, तो ये मेरे पास टोटल जी 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं इस नंबर्स के अंदर, इस नंबर के अंदर। ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी अगर मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखता हूँ तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास क्या है, 2 है। तो 2 के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ये जो नंबर है ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक मेरा नंबर गिवन है। तो ये था जी आज का लेक्चर। कोशिश की है कि तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे साथ अपने मसाइल या अपने प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करने हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।